Good afternoon, children. Good afternoon, children. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? In last class, we have done exercise 6.2. Anyone have any problem in any question of exercise 6.2? Anyone have any problem in exercise 6.2? Okay. Today we will continue theorem 6.7. Theorem 6.7. What is the theorem 6.7? The sum of angles of a triangle is 180 degree. Okay, so हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. We have to prove in theorem 6.7 the sum of angles of a triangle is 180 degree. ये थ्योरम ये हम पहले से ही जानते हैं बच्चों. इसे मुझे आज प्रूफ करके दिखाना है. इनकी नेमिंग करती हूँ 1, 2, 3. A, B, C. Given ABC is a triangle. Okay. To prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. अब देखो किसी भी हालत में मैं इसको प्रूव नहीं कर सकती हूँ. मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है. We have to make construction. अब देखो ये जो A है ना, A से होते हुए एक पैरेलल लाइन XX डैश. ड्रॉ ए पैरेलल लाइन XX डैश थ्रू A. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल मत लिखो यहाँ पे लिखो ड्रॉ ए लाइन XX डैश थ्रू A. अब यहाँ लगा दो पैरेलल टू BC. तो लैंग्वेज थोड़ी हमारी छोटी हो जाएगी. A से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल है. बिना इस कंस्ट्रक्शन के बच्चों इसको हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा. आप सबको पता है कि जो हमने लास्ट जो 2 चैप्टर्स किए थे उन 2 चैप्टर्स में हमने ऑल्टरनेट एंगल उसके लिए 2 पैरेलल लाइंस की नीड थी. तो इसलिए यहाँ पर हम A से लेकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब देखो प्रूफ. यहाँ पर इस एंगल का नाम मैं रखती हूँ 3 के बाद 4 और इस एंगल का नाम रखती हूँ मैं 5. ठीक है. अब देखो प्रूफ. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल है ना. ऑल्टरनेट एंगल. क्यों ऑल्टरनेट एंगल है? क्योंकि XX डैश पैरेलल टू BC एंड AB is transversal.
अब आ जाओ एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन सेम एज अबव, यही रीजन है ऊपर वाला, केवल ट्रांसवर्सल बदल गया है यहाँ पे एसी, ठीक है ना, तो ये बदल गया है, बाकी सब कुछ जो है ये वही है। विशाखा बोर्ड पूरा नहीं कैसे आएगा, आप अपना मोबाइल सेट करोगे ना बेटा। अब यहाँ पे ये दोनों रीजन हमारे हो गए, अब देखो यहाँ पे ये और ये तीनों मिलकर क्या होते हैं 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। अब इसका नाम रख दो फर्स्ट और इसका नाम रख दो सेकंड। 4 की जगह लिख दो 2, 1 और 5 की जगह लिख दो 3। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं ऊपर लिख रही हूं, देखो हो गया प्रूव हमारा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों आ गया समझ में या कोई प्रॉब्लम है? बच्चों समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अभिजीत, दिस इज योर कॉमन प्रॉब्लम। Video is not clear in each class you have write down video is not clear, but बाकी के बच्चे तो देख पाते हैं ना अभिजीत, so fault is in your side। सुनील, अनुराग, एनीवन, वापस से मुझे एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ इसे। देखो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, मुझे प्रूव करना है 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसके ए से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी जो बीसी के पैरेलल है। ओके, देखो 4 2 के इक्वल है, बहुत इजी है, और 5 3 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है और ये दोनों भी ऑल्टरनेट है। अब आपको पता है ये प्लस ये तीनों क्या होते हैं 180 डिग्री। 4 की जगह रख देंगे 2 और 5 की जगह रख देंगे 3। देयरफॉर 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे करो, आप लोग नोट डाउन करो। Done, children. Now one more theorem is also in this exercise, so we have done this theorem also, theorem 6.8. Then we will do the exercise 6.3. If a side of a triangle is produced, आपके बुक में थ्योरम लिखा हुआ है, मैं यहाँ थ्योरम नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट थ्योरम आपको समझा रही हूँ। If the side of a triangle is produced, मैं BC को प्रोड्यूस कर रही हूँ, कहाँ तक प्रोड्यूस कर रही हूँ? D तक। We have produced the side BC up to point D. Then the exterior angle so formed, देखो ये हमारा exterior angle बन गया, so formed is sum of the two interior opposite angles. इसके अपोजिट देखो इंटीरियर एंगल एक ये है और एक ये है, ये एडजेसेंट एंगल है बच्चों, समझना
ये एंगल अपना एडजेसेंट है और ये दोनों एंगल जो है वो अपोजिट है। यहाँ पे हमें गिवन में मिला हुआ है देखो ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ओके। और एंगल ए सी डी जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ओके बच्चों, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है कि ये जो पूरा एंगल है ये इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं ये बार बार समझाती हूँ कि मुझे ये कैसे पता चले कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना। तो मेरे पास यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स हैं, एक तो मेरे पास यहाँ लीनियर पेयर है और दूसरा मैंने पहले एक थ्योरम पढ़ लिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये मुझे मालूम है। और साथ में मुझे ये भी मालूम है कि ये यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हम इसको बनाएंगे। देखो प्रूफ लिखेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको विदाउट 1-2 किए हुए समझा रही हूँ, ठीक है ना बच्चों, ये मैं बिना आपको 1-2 के समझा रही हूँ जिससे आप समझ सको। ये यहाँ पे टू प्रूव लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट। अब देखो प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले मुझे पता है कि नेमिंग करने से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं नेमिंग कर देती हूँ, बाद में नहीं लिख दूंगी। 1 2 नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 और ये है हमारा 4। अगर मैं बिना नेमिंग के लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बीएसी, बिना नेमिंग के भी सिखा रही हूँ, प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए, ये तीनों मिलकर क्या है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये और ये इनके नाम लिख दी, बीएसी एबीसी बीसीए 180 डिग्री। अब मुझे इसकी जरूरत देखो नहीं है, थर्ड वाले की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी, इसको उस तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 180 डिग्री माइनस एंगल बीसीए, और इसका नाम रख दूंगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? टेल मी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ मुझे। नहीं, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। ये दोनों लीनियर पेयर है, फिर लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल रीजन लीनियर पेयर। यहां भी आपको रीजन लिखना होगा बच्चों। क्या लिखोगे रीजन? सम ऑफ एंगल्स ऑफ, जो पहला वाला थ्योरम लिखाई थी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जो थ्योरम लिखाई थी वो थ्योरम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। और ये लीनियर पेयर। फिर मेरे पास ये फालतू है, ये जो हमारा है फालतू है, उसको उस तरफ ले जाते हैं। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, और इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बी को बच्चों? बीसीए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यूज किया था बीसीए। ये हो गया मेरा सेकंड। अब देखो दोनों का आरएचएस इक्वल है, इस आरएचएस को देखो और तुम इस वाले आरएचएस को देखो। ये मैं ना रीजन यहाँ मिटा देती हूँ, ये गंदा लग रहा है, आप रीजन यहाँ खुद से लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन में आप थ्योरम लिख लेना, तो इससे आपको इजिली विजिबल होगा। ये देखो यहाँ पे आप रीजन खुद से लिख लेना, जो आपका पहला थ्योरम था। अब देखो दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिल गया मुझे? यही मिल गया एंगल। देखो एसीडी इक्वल टू एंगल, यहाँ देखो बीएसी और एबीसी, बीएसी प्लस एंगल एबीसी।
और ये आप इसी को 1 2 से लिखते हो तो 1 2 से लिखते हो तो इतना बड़ा हम लिखने से बच जाते हैं। 1 + 2 + 3 कैसे लिखते हैं देखो, 1 + 2 + 3 और उसके लिए क्या लिखते हैं 3 + 4। ये भी 180, ये भी 180, दोनों के उस तरफ 3 को माइनस कर देते तो ये इजी हो जाता। बट मैं आपको ये एंगल से भी एक लिखना सिखा दी और ये तो आपको मैं पहले भी कराई हूँ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, वापस से बताऊं या आ गया सबको समझ में? चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स। सबको, कृष्णा ओके, गौरव सबको आ गया समझ में? ये 2 थ्योरम थे हमारे इस एक्सरसाइज के पहले। ठीक है राधिका, विशाखा, प्रॉब्लम नोट, ओके। ये 2 थ्योरम थे, आपको थ्योरम भी कॉपी में करना है। आप दोनों थ्योरम कॉपी में करोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 बता रही हूँ। करण, 1 + 2 + 3 180, 1 + 2 + 3 180, so 1 + 2 = 180 - 3, so 4 = also 180 - 3, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल, so 1 + 2 = 4, 4 की जगह नाम रख दो ACD और इनकी जगह ABC और BAC। बहुत इजी है ना बच्चों? आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। Done. Now we come to exercise 6.3. Done, children? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 हमारे पास फिगर मिला हुआ है। This is PQR, PQR, and this side is, this is T and this is S. Okay, this angle is 135 degree and this angle is 110 degree, and we have to find out the angle PRQ. To find angle PRQ, और गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एंगल, पहले इसका नाम लिख लेते हैं PQT। ये है मुझे मिला हुआ 110 डिग्री, और ये क्या मिला हुआ है SPR या RPS, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। बुक में देख लो क्या लिख रखा है, S लिख रखा है, एंगल SPR। देखो ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल है PQR, PQR एक ट्रायंगल है और ये दोनों देखो एक्सटीरियर एंगल है। एक एंगल 110 डिग्री है और एक एंगल हमारा 135 डिग्री है।
हमें फाइंड करना है PRQ. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल PRQ. पहले मैं ओरली समझा रही हूँ. देखो, इन दोनों की हेल्प लीनियर पेयर से इसे फाइंड कर लो 1, और इधर लीनियर पेयर की हेल्प से ये 2 को फाइंड कर लो, और फिर इसमें लगा दो 1 + 2 + 3 180 डिग्री. आ गया ना बच्चों समझ में? इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लो, इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लो, और फिर इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो. ओके, क्लियर? बनाओ, जिनको समझ में आ गया. जिनको नहीं आया उनके लिए मैं बोर्ड पे बना रही हूँ. एंगल 1 + 110 = 180 डिग्री. क्यों? रीजन लीनियर पेयर. अब एंगल 1 = 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंड दिस इज 70 डिग्री. अब आ जाओ, एंगल 2 + 135 डिग्री = 180 डिग्री. एंगल 2 = 180 माइनस 135. दिस इज 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री. ओके चिल्ड्रन, नाउ इन ट्रायंगल PQR. नाउ इन ट्रायंगल, ज्योमेट्री में रिटन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रिटन आना चाहिए. PQR, एंगल 1 + एंगल 2 + थर्ड वन, एंगल PRQ. This is equal to 180 degree. 1, what is the value of 1? 70 degree. What is the value of 2? 45 degree. Plus angle PRQ. This is equal to 180 degree. Now we have to plus 5, 7 and 4, 11. Plus angle PRQ. This is equal to 180 degree. ऊपर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ. Therefore, angle PRQ is equal to 180 degree minus 115 degree. And this is equal to 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6. And this is our answer. Got it, children? बच्चों आ गया समझ में आपको? क्या क्या की मैं पहले देखो, इनमें लीनियर पेयर से निकाल ली, यहाँ भी लीनियर पेयर से निकाल ली, और इन तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री. तो उन दोनों को प्लस की, और प्लस करके क्या कर दी, प्लस करके देव कहाँ नहीं दिख रहा आपको, बताओ मुझे. इजी है, मैं समझा रही हूँ. ये प्लस ये 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 डिग्री. इसकी वैल्यू निकाल लिए, इसकी वैल्यू 70 और इसकी वैल्यू 45. दोनों को प्लस कर दिए बच्चों 115, और 180 में से 115 को राइट साइड, ये तो माइनस है बेटा, राइट साइड नहीं दिख रहा तो ये आपका माइनस है. 180 में से इसको माइनस कर दो, 180 में से 115 को 65 आपका आंसर आ जाएगा. अब सेकंड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी, बनाओगे आप खुद से, मैं सिर्फ समझाऊंगी आपको. इसे आप पहले कर लो, फिर मैं आपको सेकंड समझाती हूँ. Done, children? Okay. Now come to question number 2. I am explaining the question and you have to done this question in your copy. Again, diagram is given. XYZ is a triangle. X,
वाई जेड, दिस इज ए ट्रायंगल ओ, this is 62 degree and this pole is equal to 54 degree. पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन में क्वेश्चन सेकंड में एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री और क्या मिला हुआ है? एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। ध्यान देना बच्चों, ये पूरा एंगल मिला हुआ है एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, और बाइसेक्टर है वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स of angle y and angle z, and we have to find out क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द एंगल वाई ओ जेड। देखो यहाँ पे, ये तो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, क्या क्या निकालना है? ओ जेड वाई, मतलब ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ठीक है ना, और साथ में वाई ओ जेड निकालना है, और वाई ओ जेड मतलब ये वाला एंगल निकालना है। मान लो इसका नाम मैं 1 रख रही हूँ और इसका 2। अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको खुद बनाना है। देखो मैं यहाँ समझा रही हूँ। सबसे पहले देखो आप इस तरफ, ये एक्स वाई जेड ट्रायंगल, एक्स वाई जेड ट्रायंगल में ये मिला हुआ है और ये मिला हुआ है, तो तुम सबसे पहले एंगल जेड को फाइंड करो। क्या करोगे? एंगल एक्स जेड वाई, ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 54। थ्योरम वही, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया? 180 माइनस 4 और 2 6 और 6 और 5 11। कितना आ गया बच्चों? 10 में से 6 गया 4, अब 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है हमारा, ये पूरा एंगल कितना मिल गया मुझे? 64 डिग्री। अब देखो ये बाइसेक्टर है, एंगल 1 जो होगा वो हाफ होगा एंगल एक्स जेड वाई का। क्यों आधा होगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो दिस इज हाफ इंटू 64 and this is equal to 32 degree. This is equal to 32 degree. ओके, और अब देखो ये पूरा 54 है बच्चों, ये पूरा 54 है, तो ये आधा क्या होगा इसका? हाफ क्या होगा? ये हाफ हो जाएगा 27, ये 27 और ये हाफ कितना आ गया? 32। तो ये एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 32, 180 माइनस 7 और 2 9, 3 और 2 5। कितना आ गया? 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, 21 डिग्री। और साथ में सॉरी बच्चों 121। आदित्य यू आर करेक्ट, एंगल ओ वाई जेड ओके करेक्ट एंड वाई ओ जेड 121 डिग्री करेक्ट। वापस बच्चों रिपीट कर रही हूँ, यहाँ सुनो, ये 62 ये 54, तो ये पूरा कितना निकल गया मेरा? 64 का हाफ 32, 54 का हाफ 27, और फिर इस ट्रायंगल ओ वाई जेड में देखो आपको लिखना होगा इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 27, दिस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर 180 से 27 और 32 को प्लस करके माइनस कर दो, आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम एनीवन है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कृष्णा ओके, एंड और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभिजीत ओके, यू हैव नो प्रॉब्लम। देव डन, गुड। करण गुड। थर्ड क्वेश्चन खुद बना लोगे, वेरी इजी। ऑल्टरनेट एंगल है, देखो थर्ड जो है डीसीई फाइंड करना है बच्चों, मैं बोल रही हूँ, आप देखो बुक में
DAE 35 है तो CBD भी 35 हो जाएगा। 35 और 53 को प्लस कर लो और 180 से माइनस कर दो, वही आपका आंसर है। You have to add 53 plus 35. This is 88 और 88 को क्या करो, 88 को 180 से माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? बोलो आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ मुझे। 180 minus 88. Tell me the answer. Karan, what's no? Tell me the answer. What is the answer? Good. Anurag, Dev, Sunil, Karan, Manish. Right? समझ में आ गया? Alternate angle. Angle BAE is equal to angle AED. Both are 35 degree. And in triangle CDE, 35 plus 53 plus angle CED 180 degree. And so we have been at 35 and 53. This is 88. And then we subtract 88 from 180 and the answer is 92 degree. Question number 4. Again diagram is given 6.42. Okay, we have to done question number 4. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का डायग्राम कौन सा है, पीछे है ना, 6.42 पेज पे है, 6.42। ओके, अब डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक इस तरफ से इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ट्रायंगल इस तरफ है और एक ट्रायंगल इस तरफ है। सबके नाम लिख लो, P R T और इधर SQ। एंगल्स लिख लो, 95, ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए पीछे फाइंड क्या करना है हमें, एंगल SQT, एंगल SQT इस क्वेश्चन मार्क है। ढूंढो कहाँ है SQT हमारा, ये देखो ये वाला एंगल है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल नहीं दे रखा है, या यहाँ पे मुझे पैरेलल नहीं दे रखा है बच्चों, तो आप ये मत सोचना कि ये और ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइनें मुझे पैरेलल नहीं गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल PTR, ठीक है ना, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR, ये तीनों मिलकर क्या होंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देना, ठीक है ना। अब देखो P कितना है, 95 और ये कितना है, 40, और ये एंगल PTR, दिस इज 180 डिग्री। दोनों प्लस करो, 5, 9 और 4 13 प्लस एंगल PTR, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, मैंने इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो, जो ये एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हम लिखेंगे एंगल STQ, STQ, ये भी 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है। अब तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा, ये भी मुझे मिल गया 45। अब इन दोनों को प्लस करो और 180 से क्या कर दो, माइनस कर दो। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो। इन ट्रायंगल SQT, SQT डायरेक्ट लिख देती हूँ, 75 डिग्री प्लस
45 डिग्री, और जो एंगल मुझे फाइंड करना है एंगल SQT, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करो, 5 5 10 और 8 और 4 12, 120 प्लस एंगल SQT, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle SQT, this is 180 minus 120, and this is equal to 60 degree, and this is your answer. Anyone have any problem? वापस बताना है या सबको समझ में आ गया? इजी है ना बच्चों? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन, सबको आ गया समझ में? Yes, Dev Pratap, good answer 60. Krishna, good. No problem, good बच्चों. ठीक है चिल्ड्रेन, होमवर्क में आप 6 तक है, जिसमें तो मैं आपको ऑलमोस्ट सब बता ही दी हूँ बच्चों। 3rd 4th तक करा दी, 2 क्वेश्चन अब बचे 5th और 6th। आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बनाओ आप लोग। डन चिल्ड्रेन, ये कर लिया आपने? मैं ये डायग्राम हटाकर यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रही हूँ आपको। PQ R, ठीक है बच्चों, इधर से परपेंडिकुलर T, दिस एंगल इज 50 डिग्री, एंड इधर से भी ये Y, और ये एंगल 40 डिग्री, और ये एंगल है X। मुझे बताओ X की वैल्यू, पहले आप X की वैल्यू बताओ बच्चों, X की वैल्यू क्या होगी? X बताओ, गिव मी द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? मनीष रॉन्ग, कोई भी बच्चा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? टेल मी द आंसर, X, राइट? मनीष यू आर राइट। 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 140, नहीं मनीष यू आर रॉन्ग। सुनील रॉन्ग, विशाखा रॉन्ग, 5 डिग्री तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या आंसर लिखा है आपने? गौरव रॉन्ग, X 50 कैसे हो सकता है कभी भी? क्या कर रहे हो चिल्ड्रेन? देखो यहाँ पे छोटी सी चीज भी नहीं आती, देखो यहाँ ये एक ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ये है 90 और ये है 50, 90 और 50 मिलकर कितने हो गए? 140। तो ये कितना हुआ? 40 हुआ ना। 180 से 140 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? बस एक ने लिख दिया 50 और सब 50-50 लिख रहे हो। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये 90 और ये 50, 90 और 50 मिलकर कितना हुआ? 140, और 180 से 140 हटा माइनस करोगे तो 40 आएगा ना। देव यू आर राइट, एंड विशाखा अभी यू आर रॉन्ग। अब आप कंप्लीट करना। 5th 6th जो नहीं आएगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बस एक बच्चे ने लिख दिया ना देव, और अभी और फिर सब देख देख के उसको करते जाओ सारे। ओके आदित्य, ओके चिल्ड्रेन, you have to do the question 5 and 6 of exercise 6.3.